हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैं आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, और जो भी मेरे कुछ नियम्स हैं, मेरे सेंटेंस जो कि आपको शायद ही किसी अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए होंगे, तो उन ग्रामर को आप एक एक कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए जाएंगे। अगर आप उन वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो यही आप मिस करते रहेंगे। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी कार्य का लगातार चलना या जारी रहना। आप मान लीजिए कोई भी कार्य है, वर्तमान में हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं। इसका रूल क्या होता है? हम किस तरह से इसको बनाते हैं? सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, प्लस इज, एम, आर, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस ईटीसी इत्यादि एक्सेट्रा, अर्थात अन्य शब्द। देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, और अगर सब्जेक्ट आई है तो हम एम का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई आ गया है तो केवल आई के साथ सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। देखिए, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी बनाने के कुछ नियम होते हैं। हम आईएनजी फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, मैं आपको कुछ नियम को बताऊंगा। इस तरह से जो कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए आईएनजी फॉर्म किस तरह से बनाते हैं मुख्य क्रिया में। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है, वाश, हेल्प, इस नियम को मैं समझाऊंगा। यदि मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर कोई भी व्यंजन है, कंसोनेंट्स है कोई भी, और उससे पहले भी कोई कंसोनेंट है, अर्थात मुख्य क्रिया के अंत में अगर डबल कंसोनेंट्स हैं तो मैं उसको केवल उसमें हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, वॉशिंग हो जाएगा। जैसे ही हेल्पिंग हो जाएगा। मैंने बताया यदि मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर जो भी कोई भी दो कंसोनेंट्स हैं, कंसोनेंट कोई भी अलग अलग हो सकते हैं या दोनों एक ही हो सकते हैं, डबल हो, तो मैं क्या करूंगा, उसमें केवल आईएनजी फॉर्म लगा दूंगा। आईएनजी अर्थात क्या, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, बास की बासिंग, हेल्प की हेल्पिंग। इस तरह से कोई भी मुख्य क्रिया होती है, आईएनजी फॉर्म बनानी है तो मैं केवल आईएनजी फॉर्म ही जोड़ दूंगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कम, राइज। अगर मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर केवल ई है और उससे पहले कोई व्यंजन है तो हम क्या है, मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर जो ई होगा उस ई को हटाकर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, कम की कमिंग हो जाएगी, अर्थात ई हम इसको हटा देंगे, आईएनजी हो जाएगी। ऐसे ही सेंटेंस वाक्य जैसे ही कोई भी है, राइज में क्या है, आई हट जाएगी, ई हट जाएगी, आईएनजी फॉर्म लगा दी जाएगी, राइजिंग। ऐसे संबंधित ऐसे कोई भी मुख्य क्रिया है तो हम उसकी आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, तो हम केवल ई को हटा देंगे और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, सिट, रन। अगर नेक्स्ट नियम समझ लीजिए, अगर मुख्य क्रिया का कोई भी अंतिम वर्ड
केवल एक ही कंसोनेंट है और उससे पहले केवल कोई एक वॉवेल है, तो हम उस अंतिम कंसोनेंट्स को डबल करके आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बताया सिट, ये कंसोनेंट सिंगल है और सिंगल ही वॉवेल है, सिंगल ही सिंगल होने चाहिए। अगर कोई भी डबल आ जाता है तो मैं ये नियम नहीं लगेगा, तो उसमें क्या है, नियम दूसरा होगा। तो अब यहाँ पे सिट है तो हम इसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो डबल टी कर दी जाएगी, सिटिंग हो जाएगा। रन तो डबल एन आईएनजी हो जाएगा रनिंग। जैसे ही मान लीजिए अगर आ गया कहीं रीड, तो हम क्या करेंगे, रीड आ गया है तो अब इसमें क्या है, ये डबल वॉवेल हो गया है, वॉवेल डबल हो गया है। मैंने कहा है सिंगल ही कंसोनेंट होना चाहिए, सिंगल ही वॉवेल होना चाहिए, तब हम क्या है अंतिम कंसोनेंट को डबल करके आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अर्थात अब यहाँ पे क्या है, डबल वॉवेल हो गया है, सिंगल कंसोनेंट तो है लेकिन डबल वॉवेल हो गया है, तो ये नियम इसमें लागू नहीं होगा। केवल इसमें क्या है, रीड और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, इसमें ये नियम लागू होगा। लेकिन नेक्स्ट और समझ लीजिए, इसी में अगर मान लीजिए कोई भी अंतिम अक्षर, अगर मान लीजिए डब्लू आ जाए या बाई आ जाए और उससे पहले कोई कंसोनेंट्स है, एक उससे पहले कोई वॉवेल है, कोई सिंगल वॉवेल है, तो मैं डब्लू या बाई को डबल नहीं करूंगा। जैसे मान लीजिए आ जाए प्ले, अब क्या है, नियम तो ये नियम लागू हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें ये नियम लागू नहीं होगा, केवल बाई और डब्लू के साथ ये नहीं होता है। हम क्या करेंगे, इस बाई को डबल नहीं करेंगे, केवल हम PLA बाई और ING लगा देंगे। जैसे मान लीजिए बिलो, तो हम इसमें क्या करेंगे, BLOWING। अब इसमें हम डबल डब्लू नहीं कर सकते और न हम का डबल बाई करेंगे, ये नियम यहाँ पे ध्यान रखना होगा। बाई और डब्लू को कभी भी डबल नहीं करते हैं। अब देख लीजिए, आप लोगों को ING फॉर्म बनाना हमने बता दिया है। अब सेंटेंस समझ लीजिए कि हम सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ अध्यापक पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहे हैं। मैंने बताया है रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस होता है। कुछ अध्यापक पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहे हैं, अर्थात अभी वर्तमान में वो बैठे हुए हैं। जिस समय ये कोई बात कह रहा है उस समय ये अखबार पढ़ा जा रहा है अध्यापकों के द्वारा, तो अर्थात रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कुछ अध्यापक, सम टीचर्स, सम टीचर्स। अब टीचर्स कैसा है, प्लूरल है, आर हो जाएगा। आर, पढ़ रहे हैं, मुख्य क्रिया है, पढ़ रहे, पढ़ने की होती है रीड, रीडिंग। अखबार, अखबार, अखबार की हो जाएगी न्यूज़पेपर, ए न्यूज़पेपर। पुस्तकालय में, इन द लाइब्रेरी। कुछ अध्यापक पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहे हैं। सम टीचर्स आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, शिकारी
घायल हिरन के पीछे दौड़ रहा है। शिकारी घायल हिरन के पीछे दौड़ रहा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे शिकारी, द हंटर। सिंगुलर है सब्जेक्ट, इज हो जाएगा, द हंटर इज। उसके बाद मेन वर्ब आएगी दौड़ रहा, दौड़ने की होती है रन। अब इसमें क्या है, एन सिंगल है, सिंगल कंसोनेंट और सिंगल वोवेल है, डबल एन करके हम आईएनजी लगाएंगे। द हंटर इज रनिंग। उसके बाद क्या है, रनिंग घायल हिरन के पीछे, ये ऑब्जेक्ट है, हिरन है कैसा है, घायल, तो क्या हो जाएगा, रनिंग आफ्टर, पीछे, आफ्टर मीन्स पीछे या बाद में होता है, रनिंग आफ्टर घायल हिरन के। ए वुंडेड, वुंडेड, वुंड मीन्स घाव, वुंडेड मीन्स घायल, डियर, ए वुंडेड डियर। अर्थात ये हो जाएगा द हंटर इज रनिंग आफ्टर ए वुंडेड डियर। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। देखिए भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, तो भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, अब इसमें आईएनजी रहा है, रही नहीं आया है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है किसी कार्य का लगातार जारी रहना। अब यहाँ पे रहा है, रही है नहीं आया है, अर्थात जो खड़ा है या बैठा है ये सदैव कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ये ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंसेस को। भिखारी दरवाजे पर खड़ा है अर्थात वो खड़े होने का कार्य कर रहा है। तो भिखारी द बेगर इज, सिंगुलर है, द बेगर इज है, खड़ा, खड़ा होने की स्टैंड। अब स्टैंड डबल कंसोनेंट्स हो गए, आईएनजी लगा देंगे, केवल स्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद दरवाजे पर के लिए हम क्या है, एट द डोर हो जाएगा। द बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। कौआ पेड़ पर बैठा है। देखिए कौआ पेड़ पर बैठा है, कौआ पेड़ पर बैठा है तो बैठा अर्थात बैठा होने का कार्य हो रहा है। खड़ा और बैठा ये सदैव कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ये सदैव कंटिन्यूअस में ही बनाए जाते हैं। कौआ, तकिरो इज है, उसके बाद क्या, बैठा सिटिंग, पेड़ पर अर्थात इन द ट्री। देखिए पेड़ पर, पेड़ में बैठा होगा, पेड़ की डाल पर अगर होता तो ऑन हो जाता, पेड़ पर, पेड़ का मतलब पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, पूरे उस पर तो नहीं होगा, अर्थात इसमें हम क्या है, इन का प्रयोग करते हैं। द क्रो इज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ के अंदर होगा, किसी डाल पर बैठा होगा तो इन का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, मूर्ख लड़का पूरी गति सड़क पर दौड़ रहा है। सड़क पर देखिए मूर्ख लड़का
पूरी गति से सड़क पर दौड़ रहा है। मूर्ख लड़का अर्थात क्या है? ए फूल बॉय, ए फूल बॉय, मूर्ख लड़का। उसके बाद क्या है? इज हो जाएगा, सिंगुलर है। ए फूल बॉय इज रनिंग, सड़क पर, ऑन द रोड हो जाएगा, पूरी गति से, ऑन द रोड फुल स्पीड। मूर्ख लड़का पूरी गति से सड़क पर दौड़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए। राम का भाई अपनी बहन के साथ बाजार जा रहा है। राम का भाई अर्थात क्या है? राम्स विथ, राम का भाई, राम्स ब्रदर। देखिए राम का भाई, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। उसके बाद क्या सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि राम का भाई है, राम के भाई तो है नहीं, एक ही भाई हो गया है। राम्स ब्रदर इज जा रहा है, गोइंग। उसके बाद क्या? बाजार, टू मार्केट, अपनी बहन के साथ। अपनी बहन के साथ, अपनी की यहाँ पे राम है तो अर्थात हिज हो जाएगा, हिज, सॉरी विद, साथ, विद हिज सिस्टर। राम का भाई अपनी बहन के साथ बाजार जा रहा है, अर्थात राम्स ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट विद हिज सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए नेगेटिव में। देखिए नेगेटिव में क्या होगा? इसमें केवल नॉट का प्रयोग होगा और कुछ नहीं रहता है चेंजिंग इसमें नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट होगा प्लस इज कॉमा एम कॉमा आर प्लस नॉट हो जाएगा। इतना अंतर रहेगा और कुछ नहीं है। आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं रहती है, बस वही है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम हो जाएगा, प्लूरल है तो आर हो जाएगा, नॉट इनके साथ आ जाएगा। नहीं है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी हो जाएगा। जैसे सेंटेंस समझ लीजिए, गवाह झूठ नहीं बोल रहा है। गवाह झूठ नहीं बोल रहा है, नहीं आ गया है, बस इसमें क्या होगा? द विटनेस इज, सिंगुलर है, इज हो जाएगा। द विटनेस इज नॉट टेलिंग ए लाई। शिकारी जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर रहा है। शिकारी जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या? शिकारी द हंटर, सिंगुलर है, इज हो जाएगा। द हंटर इज नॉट
शिकार करना एक मुख्य क्रिया होती है हंट। अब यहाँ पे क्या आईएनजी लगा देंगे, हंटिंग। उसके बाद क्या है, जंगली जानवरों का, हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स। द हंटर इज नॉट हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए। मोहन प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। मोहन प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। मोहन हो जाएगा इज नॉट। अब उसके बाद भाग लेना, पार्टिसिपेट होता है, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग प्रतियोगिता में, इन द कंपटीशन। मोहन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, नहीं भाग ले रहा है प्रतियोगिता में, इन द कंपटीशन, COMPETITION, कंपटीशन। भिखारी भीख नहीं मांग रहा है। भिखारी भीख नहीं मांग रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, द बेगर इज नॉट बेगिंग। बेग मीन्स भीख मांगना, भिखारी भीख नहीं मांग रहा है, द बेगर इज नॉट बेगिंग।